ये क्लिप 5 तारीख की है और मैं अपलोड नहीं कर पाई थी ये पहले। उस दिन मैं सही वक्त पर उठी, जो वक्त मेरा था। इस वक्त में उठकर पढ़ाई करने में मुझे सुकून महसूस होता था, मुझे खुशी होती थी और मैं अपना 100 से ऊपर परसेंटेज देती थी। तो धीरे ही सही, लेट से ही सही, एक दिन ही सही आया तो सही वो दिन, मेरा दिन, जब मैं अपने हिसाब से उठ पाई। उस दिन मैंने खूब पढ़ाई की। मतलब सही कहते हैं ये लोग जो कहते हैं ना हमारे पास वक्त नहीं, वक्त की कमी है। नहीं, वक्त तो सबके पास ही उतना है। 24 घंटे है सभी के पास। उस 24 घंटे में कोई 2 काम करता है तो कोई 10 काम कर लेता है, पर आपको उसे 10 काम को करने की टेक्निक आनी चाहिए, या आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप वो 10 काम एक दिन में कर पाएँ। और फिर भी वक्त की किल्लत रहती है तो आपको कुछ वक्त अपने लिए चुराना ही होगा। जैसे सुबह जल्दी उठकर, अगर आपके उठने के समय से आप 2 घंटे पहले उठते हैं तो आपके पास 2 घंटे ज़्यादा होंगे। और अगर आप सोने के वक्त से पहले 2 घंटे बाद सोते हैं तो आपके पास 2 घंटे वो भी एक्स्ट्रा होंगे। तो टोटल आपके पास 4 घंटे हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर इस वक्त में आप बिल्कुल भी कमी मत करना अपनी नींद में। अपनी नींद के बाद जो भी एक्स्ट्रा वक्त होता है उसे खंगालिए, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो वक्त कहाँ जा रहा है। कहीं वो वक्त हमारा रील्स स्क्रॉल करने में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो वक्त हमारा यूं ही बैठे रहने में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो वक्त हमारा किसी वेब सीरीज़ के एपिसोड को कंप्लीट करने में तो नहीं जा रहा है। कोशिश कीजिए अपने वक्त को मैनेज करने की, कोशिश कीजिए अपने हर एक वक्त की कीमत देखने की, क्योंकि बेरोज़गारी में हमारे पास पैसे नहीं होते हैं माना, पर हमारे पास हमारा वक्त होता है जो सबसे कीमती होता है। तो ध्यान दें उस वक्त पर कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं उसे। क्या ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जहाँ से आपको कुछ मिलेगा, चाहे वो आनंद ही मिले। ध्यान दें हर उस वक्त पर, क्या कोई ऐसा वक्त है जिसे आज आप खर्च कर रहे हैं पर आने वाले भविष्य में उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसी जगह अपने वक्त को खर्च करने से बचें और ऐसी जगह अपने वक्त को खर्च करें जहां आने वाले वक्त में आपको दुगना 4 गुना मिले वापस। तो अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए, अपने पूरे दिन को किस तरीके से आप बिताते हैं उस पर गौर कीजिए। कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, घर वालों से कितना बातें करते हैं, नेचर के आप कितना करीब हैं, फ़ोन में कितना वक्त देते हैं। सबसे पहले ये अपने फ़ोन में आजकल बहुत सी ऐप आते हैं, बहुत सी सेटिंग आती है। आप कर सकते हैं कि आपके फ़ोन को अगर आप पूरे दिन के अंदर मान सकते हो बिना क्लास के अगर आप 1 घंटा चलाते हैं वो ठीक है, क्योंकि आप 5 मिनट 10 मिनट कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, किसी का मैसेज आ गया है, किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने, कुछ भी मान लो, तो वो 1 घंटा आपका जा सकता है। पर अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा बिता रहे हैं तो सेटिंग कर लीजिए अपने फ़ोन में कि आपका फ़ोन ऑन ही ना हो, आपके फ़ोन पर ही नोटिफिकेशन आता रहे कि आप बहुत ज़्यादा चला चुके हैं। इससे ज़्यादा चलाने पर आपको ख़तरा है आने वाले वक्त में, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है। इस तरीके की आजकल बहुत से ऐप आते हैं, बहुत सी सेटिंग होती है, तो आप वो ये ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने वक्त फ़ोन को देते हैं, स्क्रीन टाइमिंग कितना है आपका। तो आप इसमें सुधार करिए और फ़ोन स्क्रीन टाइमिंग को कम कीजिए। फिर देखिए आज के वक्त में मैं यही मानती हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा वक्त है वो फ़ोन में ही जाता है। चाहे वो एक क्लास लेने के बाद में कुछ 1 सेकंड का ही कुछ देखना क्यों ना हो, वो सब हमारा फ़ोन में ही जाता है। अगर हम कोई एक वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं तो वो 20 मिनट का होता है, 20 मिनट वो चला जाता है, फिर हमें सजेशन में एक वीडियो और नज़र आता है, फिर हम उसको देख लेते हैं। इस तरीके से चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह ये तीनों प्लेटफार्म हैं। अगर यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है आने वाले वक्त के लिए तो बंद कर दीजिए, इनको बंद कर दीजिए हर एक सोशल मीडिया को जहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है। और कोशिश कीजिए हर वक्त अपनी किताबों के बीच रहने का, अपनी किताबों को देने का, क्योंकि आज अगर आपने एक क्वेश्चन भी सही पढ़ा और वो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आया तो आप देख सकते हो आप कितने लोगों को पीछे करके एक क्वेश्चन की वजह से आगे हो सकते हो।
तो कोशिश कीजिए, अपने वक्त पर नज़र डालिए और उठने की कोशिश कीजिए जल्दी। बहुत से मुझे भी पूछते हैं कमेंट करके कि आप जल्दी कैसे उठती हैं। मैं भी कोई जल्दी उठने वाली लड़की नहीं थी। 6 महीने सोई हूँ मैं भी बेधड़क। रात सुबह 8 बजे उठती थी। पर जब वो बोलते हैं ना, खुद के मन में होता है तो कुछ भी किया जा सकता है। मुझे पता था मैं गलत जा रही हूँ, मुझे पता था ये मेरा एम नहीं है, मैं ये तो नहीं करने वाली थी। तो इसी वजह से मैं वक्त पर उठने लगी हूँ और पढ़ाई अच्छे से हुई जल्दी उठने की वजह से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।